दोस्तों, यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बीजेपी और सपा ने उपचुनाव को नाक का सवाल बना लिया है। खबर है कि सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी की सहयोगी पार्टियां मोल भाव के मूड में नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। एक अनार 100 बीमार। जब जब चुनाव आते हैं, हर पार्टी में टिकटों को लेकर खींचतान का दौर शुरू हो जाता है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा और कांग्रेस के हौसले बुलंद है दोस्तों, लेकिन उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, वहीं कांग्रेस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि गेंद अखिलेश यादव के पाले में है और वही तय करेंगे कि कांग्रेस को लड़ने के लिए कितनी सीटें दी जाएंगी। इधर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने सीटों की डिमांड शुरू कर दी है। निषाद पार्टी उपचुनाव में अपने कोटे की 2 सीटें मांग रही है, जिस पर 2022 में चुनाव लड़ी थी। वहीं आरएलडी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा बीजेपी की तीसरी सहयोगी अपना दल ने भी 1 सीट मांगी है। माना जा रहा है कि उपचुनाव की 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल ताल ठोकने की तैयारी में है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा। आपको बता दें कि निषाद पार्टी 2022 में जिन 2 विधानसभा सीटों पर लड़ चुकी है, उनमें अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट और मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट है। उपचुनाव में इन्हीं दोनों सीटों पर निषाद पार्टी किस्मत आजमाना चाहती है। आरएलडी 2022 में सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए मीरापुर और खैर सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसे मीरापुर सीट जीतने में कामयाब रही। अब आरएलडी इन्हीं दोनों सीटों पर उपचुनाव भी लड़ना चाहती है। हालांकि खैर सीट बीजेपी विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है, जिसके चलते बीजेपी ये सीट किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहेगी। वहीं अपना दल ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर अपना दावा किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को कानपुर संगठन के लोगों ने लिखित प्रस्ताव देकर सीसामऊ सीट पर उपचुनाव लड़ने की मांग रखी है। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने भी इस संबंध में बीजेपी नेतृत्व से बात करने का भरोसा दिया है। अपना दल की तरफ से तर्क दिया है कि बीजेपी 25 सालों से सीसामऊ सीट से चुनाव हारती रही है। अपना दल इस तरह का परीक्षण रामपुर, स्वार, टाडा सीट के चुनाव में करके देख चुकी है। ऐसे में सीसामऊ सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे अपना दल जीत का सपना देख रही है। बीजेपी अगर अपनी सहयोगी निषाद पार्टी, आरएलडी और अपना दल को उनकी मंशा के हिसाब से सीटें दे देती है, तो उसे लड़ने के लिए महज 5 सीटें ही बचेंगी। ऐसा बीजेपी को किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा। बीजेपी की रणनीति हर हाल में 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। ऐसे में निषाद पार्टी और आरएलडी को 1-1 सीट ही दी जा सकती है और बाकी की 8 सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार उतारेंगे बीजेपी। कटेहरी सीट का जिम्मा तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है, तो सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास है। मीरापुर सीट का कमान प्रदेश अध्यक्ष संभाल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें मिल्कीपुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट है। इनमें से 5 सीट पर सपा के विधायक थे, तो 3 सीट पर बीजेपी का कब्जा था। इसके अलावा निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के 1-1 विधायक थे। 2024 में 9 विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते सीटें खाली हुई हैं। तो कानपुर सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी को अदालत से सजा होने के चलते उपचुनाव होने हैं। बहरहाल बीजेपी ने जिस तरह से उपचुनाव को लेकर कमर कसी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सहयोगी दल भले ही चाहे जितना डिमांड करे, लेकिन बीजेपी हर हाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। बीजेपी इस वक्त घायल शेर की तरह है, जो उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा में मिली हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। लिहाजा उपचुनाव के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।